क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का पहला है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। तो चलिए इसको हल करते हैं, बताते हैं। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के बराबर होती है। देखिए ये छोटी भुजा ए है और ये बी है, तो छोटी भुजा ले लिए। और ये जो है बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, तो ये मान लीजिए सी है। तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के बराबर होगी, ठीक है। यही पाइथागोरस त्रिक का सूत्र है, ठीक है। इसी प्रकार इस भुजा को हम 2m मान लेते हैं, ठीक है। और इस भुजा को m² - 1 और इस भुजा को m² + 1, तो यही पाइथागोरस त्रिक को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो देखिए a बराबर यहाँ 2m लिए हैं, तो 2m का होल स्क्वायर प्लस b बराबर m² - 1 लिए हैं, तो m² - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू c², यानी कि c बराबर लिए हैं m² + 1, ठीक है। तो 2m का होल स्क्वायर प्लस m² - 1 का होल स्क्वायर बराबर m² + 1 का होल स्क्वायर। ये जो है ट्रिपलेट सूत्र को सेटिस्फाइड करती है, अर्थात पाइथागोरस त्रिक को सेटिस्फाइड करती है। इसी आधार पर हम निकालेंगे कि बाकी दो भुजा कौन है। देखिए सबसे छोटी भुजा क्या दिया हुआ है, 10। तो ये जो है सबसे छोटी भुजा हम 10 मान लेंगे, जो एक पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी हमको 2 निकालना है, ठीक है। तो चलिए 2 निकालते हैं। इसमें सबसे छोटी भुजा क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे। छोटी भुजा बराबर, तो छोटी भुजा इक्वल टू 10 दिया हुआ है। बाकी 2 भुजा हमें ज्ञात करना है, तो 2 भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम छोटी भुजा 2m का सहारा लेंगे। तो चलिए लेते हैं 2m = 10। इसमें m का मान निकालेंगे, 2 × 5 = 10, यानी कि m का मान क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। देखिए m बराबर क्या आ गया, 5। तो चलिए निकालते हैं दूसरी भुजा। देखिए m² - 1 बराबर दूसरी भुजा b, यानी m² - 1। m का मान क्या निकाले हैं, 5, तो m की जगह रखेंगे 5, 5 का होल स्क्वायर -1 कर देंगे। तो 5 × 5 स्क्वायर का मतलब हुआ कि 5 × 5 2 बार करेंगे, तो 5 × 5 कर देंगे, ठीक है, और -1 कर देंगे। 5 × 5 = 25 और -1 इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो दूसरी भुजा क्या ज्ञात हो गया, 24। तो चलिए तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। तीसरी भुजा क्या है, m² + 1। चूंकि हम m का मान 5 निकाले हैं, तो m की जगह 5 रखेंगे, तो 5 का होल स्क्वायर और +1, ठीक है। इसी प्रकार 5 का होल स्क्वायर का 2 बार गुना करेंगे, तो 5 × 5 लिख देंगे और +1 डाल देंगे, ठीक है। चलिए 5 × 5 = 25 और +1, 25 और 1 26। इस प्रकार अतः 3 भुजा क्या हुआ, पहली भुजा दिया हुआ है 10 छोटी, दूसरी भुजा 24 है, 24 ले लिए, तीसरी भुजा 26 है, 26। इस प्रकार यही ट्रिपलेट हुआ, यानी कि पाइथागोरस त्रिक हुआ 10 24 26। ये भुजा 10, ये भुजा हो गया 24 और ये भुजा हो गया 26, ठीक है। यही ट्रिपलेट बनाती है, अर्थात पाइथागोरस त्रिक हो गया। आशा है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है,
एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 6 है। ठीक है, पहला की तरह है जिसमें 10 दिया था, इसमें 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा से बड़ी भुजा है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। तो छोटी भुजा को 2m लेंगे, इससे बड़ी भुजा है m² - 1 और सबसे बड़ी भुजा है m² + 1। ये ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड करती है जो ये लिखा हुआ है 2m m² - 1 और m² + 1। तो चूंकि हम जानते हैं कि छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। हम लोग क्या जानते हैं कि छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। इसी प्रकार जो हम लिखे हुए 2m m² - 1 m² + 1 ये ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड करती है। 2m का होल स्क्वायर प्लस m² - 1 का होल स्क्वायर बराबर m² + 1 का होल स्क्वायर। ये जो है पाइथागोरस त्रिक को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो चलिए दिया हुआ है एक भुजा। ठीक है, एक भुजा क्या दिया हुआ है 6। ये भुजा मान लीजिए 6 है। तो हम सबसे छोटी भुजा ये ले लीजिए। छोटी भुजा क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। एक भुजा ज्ञात हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें दो भुजा ज्ञात करना बाकी, तो बी और सी ज्ञात करते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी भुजा का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2m 2m = 6। 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6। m का मान क्या आ गया 3 आ गया। तो चलिए बाकी दो भुजा निकालते हैं। तो दूसरा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, m² - 1 में m का मान पुट करेंगे। m = क्या है 3। तो 3 का होल स्क्वायर -1। 3 का होल स्क्वायर का मतलब कि 3 जो है 2 बार गुना कर देंगे। तो 3 × 3 -1 3 तरीके 9 - 1 = 8। ठीक ना, ये हो गया दूसरा भुजा। तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये लेंगे। ठीक है, m² + 1। m का मान क्या निकाले हैं 3। तो 3 का होल स्क्वायर + 1। 3 का होल स्क्वायर का मतलब कि 3 × 3 2 बार लिखेंगे और +1 कर देंगे। 3 तरीके 9 और +1 बराबर 10। इस प्रकार ट्रिपलेट क्या बना हमारा, तो अतः करके लिख देंगे। सबसे छोटी भुजा 6 है, 6 ले लिए। उसके बाद दूसरी भुजा 8 है, तीसरी भुजा 10 है। यही पाइथागोरस त्रिक बना। ठीक है, ट्रिपलेट जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया।